एम्बैरेसिंग सा हो जाता है कि मैं चिल्ला रही थी। वाइट बॉल कास्टिंग स्टूडियो का कुछ था, सिर्फ लाइन याद करती थी। आई वाज जस्ट मेमोराइजिंग द लाइन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग अपने पुराने सेल्फ टेस्ट मेरे पास थे, तो मैं देख रही थी। तो कुछ कुछ को ना देख के मैं सोच रही थी कि ये वाला मैं शायद ऐसे कर सकती थी, ये वाला उतना अच्छा नहीं था, ये वाला ऐसे हो सकता था। कुछ कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माय फर्स्ट एवर ऑडिशन व्हिच वाज इन दिल्ली। फर्स्ट एवर ऑडिशन जो मैंने अपना दिया था। एंड I just wanted to share it with you guys because it's a funny story and also embarrassing and also कुछ ऐसा जिससे मेरे को सीखने को ही मिला, जिससे मुझे अपनी असलियत पता चली। तो आई जस्ट थॉट आई विल कम हियर एंड शेयर इट विद यू गाइस। आई थिंक इट्स अबाउट 6 years ago। आई थिंक 2019 में या 20 में, ऐसे ही कुछ। मतलब नया नया मैंने, आई थिंक आई वाज अ कैबिन क्रू एट दैट टाइम। तो एक दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही थी, तो दिल्ली में एक ऑडिशन था एंड वाइट बॉल कास्टिंग स्टूडियो उनका कुछ था। दे वो कास्टिंग फॉर सम एड या कुछ, और मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी थी एंड दे कॉल्ड मी एंड दे सेड आप ऑफिस आ जाओ एंड आप ऑडिशन दे दो। ठीक है, दे देती हूँ। आई वेंट देयर। आई वाज एक्सट्रीमली नर्वस बट आई वाज आल्सो कॉन्फिडेंट। आई वाज लाइक हाँ ठीक है। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी उस टाइम पे। मैं ना ही थिएटर ज्वाइन किया हुआ था, ना ही कभी किया था मैंने। सिर्फ जो मैंने किया था, मैंने खुद से मैं करती थी कैमरा के सामने या फिर शीशे के सामने। दैट्स ऑल आई यूज्ड टू डू एट दैट टाइम। फिर भी मैं कहती थी कि ठीक है यार, कर लूंगी, कोई नहीं, जाके देते हैं, हो जाएगा। मैं सिर्फ लाइंस याद कर रही थी। आई वाज जस्ट मेमोराइजिंग द लाइंस और मैं वो सारी चीजें कर रही थी। आई एक्चुअली वेंट देयर। वहां जाने के बाद दो लोग बैठे थे वहां पे जहाँ पे ऑडिशन हो रहा था। दो लोग ले रहे थे ऑडिशन। दे सेड व्हेनेवर यू आर रेडी हम लोग क्यों देंगे। मैंने बोला ठीक है। मुझे बताते हुए पता इतना एम्बैरेसिंग लगता है, इतनी हंसी आती है मुझे बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर दैट। और अभी भी मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग सा हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या कर रही थी मतलब उस टाइम पे। एंड मैं सोचती थी हाँ जी मैं तो बहुत अच्छा कुछ करूंगी जाके। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि मुझे लगा नहीं कभी कि मैंने कुछ बेकार किया। हमेशा पता होता है कि सही किया या गलत किया। बट जाने से पहले आई वाज थिंकिंग कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो मैं वहां पहुंची। वहां जाके वो क्यों उन्होंने जो भी दे रहे थे वो लोग, इट वाज फाइन। पहले तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे कैमरा में देखना है या उधर देखना है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द कैमरा और मैं बोल रही हूँ। उन्होंने बोला नहीं कैमरा में मत देखो, अपना यहाँ देखो, इस इंसान को देखो, ये जो बैठे हैं ना सर, इनको देखो। मैंने बोला ठीक है, ये मेरा लुक है, ठीक है, ओके फाइन। तो पहले तो मैं इसी वजह से कंफ्यूज हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था यार। मुझे ना ही कैमरा के बारे में पता था, ना ही कुछ टेक्निकल पता था। आई न्यू नथिंग एट ऑल। ना ही कहाँ लोग देते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कुछ भी नहीं पता था मुझे। इट्स जस्ट दैट जो मैं बॉलीवुड में मूवीज वगैरह जो देखती थी, मैं थोड़े बहुत मोनोलॉग उनके कर लेती थी। आई जस्ट यूज्ड टू रिक्रिएट इट इन अ बैड वे और व्हाटएवर। तो मैं कर लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत आसान लगता था मुझे सब कुछ। मेरे को पता ही नहीं था कि कैमरा एक्टिंग कैन बी सो डिफिकल्ट एंड सो डिफरेंट देन व्हाट वी डू अपने आप, या कहीं थिएटर में भी जाके अगर हम वो चीज करते हैं तो देन इट्स स्टिल डिफिकल्ट, राइट? इट्स डिफरेंट। तो मैं इतना सोचती नहीं थी। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया वो लुक देना। आई वाज लाइक ठीक है, ओके फाइन, यहाँ देख लेती हूँ, इनको देख लेती हूँ। तो मैं कर रही हूँ एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आई डिड दैट, मुझे नहीं पता। मैंने लिटरली अपने डायलॉग डिलीवरी मैंने अपनी डायलॉग डिलीवरी पता है कैसे दी है? जैसे अगर डायलॉग है कि मैं वहां जाऊंगी और मैं उससे बात करूंगी, मैं वहां जाऊंगी और मैं वहां जाके उससे बात करूंगी। आई कांट इवन डू इट राइट नाउ। मतलब मैं चिल्ला रही थी, मैं ऊंचा बोल रही थी, नॉट चिल्लाना एग्जैक्टली, बट मैं तेज आवाज में बोल रही थी। एंड मुझे उनके फेस पे एक्सप्रेशन दिखा, दे वर लाइक, वो लोग अपनी हंसी रोक रहे थे। ऐसा मुझे लगा कि मतलब ये क्या कर रही है। तो पहली बात तो मेरे को लुक नहीं पता था। दूसरी चीज, मैं ऊंचा बोल रही हूँ इतना जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब व्हाई एम आई शाउटिंग एक तरह से। मतलब ठीक है यार, वो डायलॉग ऐसा भी नहीं था कि कुछ गुस्से वाला है, आराम से बैठ के बात करी हूँ। तो क्यों? एक बार उन्होंने मुझे करने दिया, दूसरी बार उसके बाद उन्होंने मुझे बोला एक और बार करो एंड थोड़ा सा ना कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो। उन्होंने मेरे को थोड़ा ब्रीफ दिया, ऐसे ऐसे कुछ नहीं पता था मुझे। आई वाज लाइक ठीक है ठीक है, मैं फिर से ट्राई करती। आई डिड द सेम थिंग अगेन। एग्जैक्टली द सेम थिंग। ऐसा नहीं कि कुछ अलग था उसमें, एग्जैक्टली द सेम थिंग मैंने दोबारा की। उन्होंने बोला ठीक है थैंक यू, एक इंट्रोडक्शन दे दो। खड़ी हुई, इंट्रोडक्शन दिया, उसमें भी थोड़ा फंबल हुई क्योंकि पता ही नहीं था। तो नेम, एज, हाइट, लोकेशन, लैंग्वेजेस, कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने बताया बोलना है। मैंने वो किया एंड दैट्स अबाउट इट।
दे वर लाइक थैंक यू। आई सेड ओके थैंक यू। और मेरे को पता था कि कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ही बेकार किया मैंने जो भी किया। बट वो एक ऐसा मोमेंट था जिससे ना मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे एक्चुअल में सीखने की जरूरत है। क्योंकि मैंने देखा है मूवीज में, टीवी पे देखती हूँ, ठीक है, बट वो मुझे सिर्फ दिख रहा है, मुझे पता लग रहा है वो कैसे क्या कर रहे हैं। मुझे डायलॉग डिलीवरी प्रॉपरली नहीं करनी आती। अगर मैं कोई मोनोलॉग देख रही हूँ तो मैं उसी तरीके से, सेम तरीके से जैसे उस एक्टर ने किया ना, वैसे ही मैं डिलीवर कर दूंगी। इफ आई हैड टू डू इट माई वे तो मैं नहीं कर पाती थी उस टाइम पे। तो मुझे था कि यार मेरे को सीखना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट नो कैमरा के बारे में कुछ भी, द एंगल्स, द लुक कहाँ देना है, टेक्निकल कुछ भी नहीं पता है। एंड इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल, मुझे एक्चुअल में डायलॉग डिलीवरी नहीं पता, कैरेक्टर को कैसे समझना है, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता। मैं ऐसा सोच रही थी उस टाइम पे। तो दैट ऑडिशन एक्चुअली मेड मी रियलाइज दैट आई नीड टू वर्क on my skills before actually thinking of quitting my job and just going to Mumbai, which helped me a lot। क्योंकि मैंने धीरे धीरे और प्रैक्टिस की, और वो ऐसी जॉब थी बिकॉज आई वाज अ कैबिन क्रू, तो कुछ फिक्स्ड ऑफ होते नहीं थे। तो मैं थिएटर नहीं ज्वाइन कर पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने सोचा था ठीक है वीकेंड वाला कर सकती हूँ, बट वो मैं तभी कर पाऊंगी जब फिक्स्ड ऑफ होंगे। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि मैंने अपना एविएशन किया फॉर 3.5 years, और मैं तब तक ऐसे ही बस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखती थी, वीडियोस बनाती थी अपने आप, और कोशिश करती थी थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से करने की, थोड़ा बेटर करने की खुद को। एंड आई डोंट थिंक उस दौरान मैंने कोई भी और ऑडिशन दिया होगा, शायद एक और ऑडिशन दिया होगा, बट आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा मैंने दिया, क्योंकि एनीवे मैं दिल्ली में थी। और एक बार, हाँ, एक आध बार मैं बीच में मुंबई गई हूँ, बट तब जाके सिर्फ ओपन इंट्रोडक्शन हुए मुकेश छाबड़ा का, वो मैंने दिया है। दैट इज ऑल। तो बहुत मैं ऐसी होती थी कि यार ठीक है करना पड़ेगा। एंड देन फिर आई ज्वाइंड अनदर कंपनी। जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया फाइनली, तो लकीली मेरे सैटरडे संडे ही ऑफ रहा वहां पे। मतलब शिफ्ट चेंज होती रहती थी, टाइमिंग चेंज होते रहते थे, बट सैटरडे संडे ऑफ ही रहता था। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एंड मैंने थिएटर ज्वाइन किया, और सच में जिन लोगों ने मुझे पहले देखा है और थिएटर के बाद देखा है एक्टिंग करते हुए, दे कैन सी द डिफरेंस, दे कुड सी द डिफरेंस, आई कुड सी द डिफरेंस। एंड जब मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ यार अभी मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत सही कर रही हूँ, एंड वो धीरे धीरे और बेटर होगा, तब आई फाइनली डिसाइडेड that okay, now I have to go to Mumbai and try out my luck or whatever is it that I have to try out, but I just have to go and see कि क्या होता है। I just wanted to share this story of my, or the whatever happened on my first ever audition, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ वाज इट एंड ऑल ऑफ दैट, और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है यार कि अगर आपका एक ऑडिशन अच्छा नहीं गया ना तो आगे के भी खराब जाएंगे। हर ऑडिशन आप कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हो, दैट इज फॉर श्योर। So the point was just to share because it was really funny and embarrassing, and also just to let you guys know कि अगर एक ऑडिशन अच्छा नहीं गया तो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। यू माइट हैव लर्न समथिंग। सच में कभी सोच के देखना, जितने भी ऑडिशंस, जितनी भी चीजों में रिजेक्शन मिला होगा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा कि कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज इट ऑलवेज हैपेंस। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड, बहुत बार हम लोग नहीं देख पाते, ऐसा होता है यार रिजेक्टिव हो जा रहे, रिजेक्टिव हो जा रहे, क्या है। बट इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, सच में कुछ ना कुछ तो, मैं नहीं कह रही अच्छा होता है, बट आपको सीखने को जरूर मिलता है। That's all. So, yeah, I will, of course, be sharing more such incidents or stories. If you want me to, let me know in the comments. आप चाहते हो कि मैं अपने experiences को थोड़ा और share करूं, जो मैंने चीजें experience की हैं, तो let me know in the comments and I'll definitely make a video on that. And I'll see you very soon in another video. Bye.